जब हमारे जेब में न पैसा होता है न करने के लिए कुछ काम होता है, तब हम अपने आप को बेकार और असहाय समझने लगते हैं। और उस समय हमें जो फ्री का टाइम मिलता है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और उस टाइम में हम कुछ नया शुरू करने या उस पर रिसर्च करने के बजाय हम अपने टाइम को दोस्तों के साथ बात करने, घूमने फिरने या पूरा दिन मोबाइल में या फिर टेंशन को भुलाने के लिए पोर्न में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और हमारा मन मेहनत करने से भागने लगता है, जो हमारे करियर को फिर से उठने नहीं देता। और स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर कोई हमें कुछ करने के लिए कह भी दे तो हमें गुस्सा आने लगता है, हम उस पर चिल्लाने लगते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। पर ये सब करने के बाद हमें भी अंदर से बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि ये सब हम जानबूझकर नहीं करते बल्कि लंबे टाइम से खाली बैठने की वजह से और फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट लेने की वजह से करते हैं। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा वक्त आया होगा या ऐसा वक्त चल रहा होगा, क्योंकि 18 से 25 की एज में हर कोई इसका शिकार होता है, जिसमें से कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ लोग अपनी काबिलियत को न पहचानकर सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। जिस दिन तुम अपने खाली समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और तुम्हें खाली वक्त दे दिया गया है, इसलिए नहीं कि रास्ते बंद है बैठ के रोने के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम अपने खाली वक्त में अपने बारे में सोच सको कि तुम खुद को कैसा बनाना चाहते हो, जैसा चाहते हो क्या उसके लायक अभी हो। जब खुद से जवाब मिलेगा ना तो पता चलेगा कि तैयारी अभी बाकी है। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे रास्ते बंद नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए यूनिवर्स ने वक्त दिया है, ताकि तुम खुद को तैयार कर सको, ना कि तुम्हें बैठ के टाइम पास करने या खुद को बेकार और लाचार समझने के लिए। यूनिवर्स हमें मौका देता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि हम मेहनत तो कहीं और कर रहे होते हैं पर हमारी किस्मत कहीं और ही हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जैसे अगर हम किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो कैरियर ही बर्बाद हो गया। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी कमियों को सुधार के फिर से कोशिश करें या अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने लिए उपयुक्त स्थान ढूंढें। और उपयुक्त स्थान तभी मिलेगा जब हम अपने आप से जिद्दी होंगे कि चाहे जितने फेलियर आए हम अपनी कोशिश नहीं बंद करेंगे। ऐसी सोच रखने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हमारी ज़िंदगी में 2-4 फेलियर आ जाते हैं तो हम खुद को बहुत ही हीन भावना से देखने लगते हैं और हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे बंदे की कहानी लेकर आया हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में जितने फेलियर का सामना किया है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसके आधे फेलियर का भी सामना कर लेते तो शायद आप सक्सेस हो गए होते। उस बंदे ने अपने अनगिनत फेलियर को जवाब दिया और खुद को सक्सेस करके दिखाया। उसके फेलियर के किस्से कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, चौथी क्लास में 2 बार फेल हुआ। नंबर 2, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ। नंबर 3, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, जिससे आसपास के लोग उन्हें लूजर समझने लगे थे। नंबर 4, 30 जॉब इंटरव्यू देते हैं और हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। नंबर 5, KFC में नौकरी के लिए जाते हैं, 24 में से 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है और अकेला इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 6, पुलिस की नौकरी के लिए जाते हैं, 5 में से 4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और 5वें नंबर पे ये होते हैं और इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 7, ये बंदा अपने कजन के साथ 4th स्टार होटल में जॉब के लिए जाता है। उसके कजन का सिलेक्शन तो हो जाता है पर उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उस बंदे के पास $58.8 बिलियन की संपत्ति है, जिसे उन्होंने अपने दम पर बनाया है। हम बात कर रहे हैं अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के बारे में, जिनकी जिद ने उन्हें कामयाबी तक पहुंचाया। इसलिए हालात कैसे भी हो हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो के द्वारा मोटिवेट करते रहें।